नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, कुछ लोग लगातार भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोग नियोजित शिक्षकों को, बिहार के जो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन खाँटी नियोजित शिक्षकों से 1.25 लाख 1 लाख रुपया ज़्यादा विशिष्ट यानी जो भकभेलन हैं उनका तनख्वाह हो जाएगा सालाना। गजब गजब चकचोनहर लोग हैं भाई। अपने आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। हद हो गई। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग में है नहीं, पढ़ाते पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं, लेकिन चकचोनहर बनाने में, क्योंकि हर चकचोनहरा चाहता है सबकी सारा लोग चकचोनहरे रहे। अरे वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, शांति से अपने घर रहो, लोगों को चकचोनहर मत बनाओ भाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भोजपुरी में एगो कहावत है कि ऑयली न गौली फालाना वो कहली। और जब लोग एक से एक मूर्ख बनाने वाले हैं, एक मित्र वीडियो भेजे, कहे कि दुकान हृदय विदारक कुमार ये बनाए हुए हैं। तो हृदय विदारक कुमार कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का 1.5 लाख रुपया ज़्यादा होगा खाँटी जो नियोजित बचे हुए हैं उनसे। हृदय विदारक कुमार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रीति कुमारी हैं, भरमाने का काम कम करिए। चकचोनहर हैं तो भकभेलर को भकभेलर तो खुद ही भकभेलर टेंशन में है। आप खुद ही चकचोनहर हैं तो अब भकभेलर से चकचोनहर मत बनाइए। स्थिति देखिए क्या है। मामूली परीक्षा जो देकर, जो वर्षों से विशिष्ट शिक्षक नियोजित थे और अब विशिष्ट बन गए हैं, उनको बिहार के सबसे अब तक के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा दीजिए, और मामूली परीक्षा देकर क ख ग घ अंग अगर याद है तो विशिष्ट बन जाइए। यानी अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव कहा जाता है, हिंदी में विशिष्ट कहा जाता है या विशेष कहिए। और भोजपुरी क्षेत्र के हम लोग हैं तो उस भोजपुरी में भकभेलन कहा जाता है। बता दें कि कुछ चकचोनहर लोग उनके गुरु मिले हुए हैं। यही गुरु लोग बंशीधर ब्रजवासी लगातार कहते रहे कि सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, यह साजिश है। साजिश में पड़िएगा 160 रुपये खातिर 160 तरह का तमाशा होगा। उस बात को लोग भुला गए। रे चकचोनहरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि रे चकचोनहरा, अगर तुमको तनख्वाहें बढ़ाना रहता सरकार को तो 2003 में, 5 में, 7 में, 10 में, 12 में जो बहाल हैं और जिनको 2015 में तमाम संघर्षों के बाद वेतनमान मिला, ग्रेड पे मिला 2000 का, रे चकचोनहरा, वह नियुक्ति तिथि क्यों बदल देता? शिक्षा विभाग चलाने वाले जो हैं, सरकार चलाने वाले आईएएस अफसर बैठे हुए हैं। सरकार के पास अगर इतना रुपया रहता, 2 लाख 2.5 लाख रुपया चकचोनहरा बढ़वा रहा है कि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीना में बढ़ जाएगा, 5 लाख रुपया महीना में बढ़ जाएगा। एथी वाला भक्कू चकचोनहर, साड़ी का भक्कू हमारे यहाँ भोजपुरी क्षेत्र में कहा जाता है कि जब भूसा खूब भरा जाता है तो 10 गो साड़ी का भक्कू सिलवा लिया जाता है।
सालाना बढ़ जाएगा समझा रहा है। ए चकचोनहर मार गुणा भाग घटाओ करता रहो। यह बताओ कि इतना ग्रेड पे वेतनमान जो तुम मैट्रिक्स दिखा रहे हो, उस मैट्रिक्स के हिसाब से यह किसको मिलता है रे भकभेलना रे चकचोनहर? यह जो तुम मैट्रिक्स दिखा रहा है, केंद्र के लोगों का जो मैट्रिक्स दिखा रहा है, वह किसको मिलता है? पे मैट्रिक्स, पे बैंड किसको मिलता है? जान लीजिए एक शब्द में कि जो 2015 में संघर्षों के बाद जो लगातार 48 दिन जो हड़ताल हुआ था, प्रदर्शन हुआ था पटना में, और उसके बाद अंजनी कुमार जो शिक्षा सचिव थे वो आए थे और उन्होंने ग्रेड पे 2000 का दिया शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को। वेतनमान दिया 5200 से लेकर 20,200। उसके हिसाब से 1/16 को जो 7th पे कमीशन मिला, वह उसका लाभ मिला नियोजित शिक्षकों को। अब जो मामूली परीक्षा दिए हुए हैं, इन मामूली परीक्षा देकर और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो विशेष योग्यता वाले बच्चों को केवल पढ़ाने वाले हैं, जिनका नाम बदल दिया गया, उनका ज्वाइनिंग डेट 1/1/2025, 1/3/2025 दूसरे फेज वाले, तीसरा चौथा वाले का तो अभी फेजे कब ज्वाइनिंग होगा कोई ठीक ही नहीं है। सरकार पे प्रोटेक्शन इसलिए दे रही है कि चूंकि उतना पाते थे, तो जो पाते थे वो उन लोगों को कम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको ग्लानि महसूस होगी, वे धरना प्रदर्शन बर बवाल करेंगे। यह जो समझाया जा रहा है कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, एक डब्बा बनाया गया प्राइमरी लेवल पर 25,000, 28,000, 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000, उसी के हिसाब से पे प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर यह इतना देना रहता ग्रेड पे वेतनमान, सरकार के पास इतनी रुपया रहती तो विशिष्ट बनाता। इन भकभेलनों चकचोनरों के वजह से सारे लोग अपना ग्रेड पे वेतनमान छोड़कर जा रहे हैं। इन चकचोनरों के वजह से महंगाई भत्ता 60% वो जोड़ रहा है चकचोनहरा। रे चकचोनहरा, इतना 60% महंगाई भत्ता अगर मिलना रहता तो 50% क्यों मिल रहा है? तुम बताओ कि किसको महंगाई भत्ता बढ़ा के मिलता है? जिसको ग्रेड पे वेतनमान जो होता है वही पे स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। वह केंद्र में हो, राज्य में हो, वह निकाय में हो, 3 तरह के राज्यकर्मी होते हैं जिनको इसका लाभ मिलता है, महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ मिलता है। बाकी जितने हैं यारीवंश जी जो भी हैं, या जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए, या जो भी ये प्रधान शिक्षक बन गए, सब लोग अपना ग्रेड पे वेतनमान छोड़ कर आ गए। ये लोग जो IAS अफसर का बनाया हुआ एक के पाठक जैसे तेज तर्रार IAS अफसर का बनाया हुआ जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसके तहत ये लोग आ गए। इन लोगों को महंगाई भत्ता 50% से 1% अगर ज़्यादा मिल गया तो जो कहिएगा सो पता लगा लीजिए। पे प्रोटेक्शन इसलिए दे दिया कि भाई उतना पाते थे, चल भाई दे दिया। सरकार के पास रुपया रखा है, हाई मिल जाएगा, हाउ 1 लाख ज़्यादा मिल जाएगा, 3 लाख ज़्यादा मिल जाएगा, 5 लाख ज़्यादा मिल जाएगा। गिने जेब का? गिने जेब? पे स्ट्रक्चर जिसको होता है, एकमात्र उसी को जिसको ग्रेड पे और वेतनमान होगा। 3 तरह के जो राज्यकर्मी मैंने बताया, केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो केंद्र के केंद्रीय कर्मी हैं, राज्यकर्मी हैं। राज्य के जो कर्मचारी हैं वो राज्यकर्मी हैं। जो निकाय के राज्यकर्मी हैं वो राज्यकर्मी हैं, वो निकाय के राज्यकर्मी हैं। उनको छोड़कर जो 2015 में जो निकाय के नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं,
उनको 120 दिन का ईएल है, उनको उनका ग्रेड पे है 2000 का ग्रेड पे, उनका वेतनमान है 5200 से 20,200। पे स्ट्रक्चर जिसको होता है उसकी बढ़ोतरी होती है। 7th पे कमीशन का लाभ 100 बार जो शिक्षा मंत्री हैं, यशस्वी शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में सुनील कुमार सर बार बार कह रहे हैं कि ये पद 7वें पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं। किसी TRE 1, TRE 2, TRE 3 को, चाहे विशिष्ट को, चाहे विद्यालय प्रधान को, तमाम मांग के बाद भी कह रहे हैं कि इनको किसी भी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 8th पे कमीशन का कोई मतलब नहीं है, इनको लाभ नहीं दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 60% मिल जाएगा, 58% मिल जाएगा, 100% ले लेगा। किसको मिलता? इतना ही दिमाग रहता तो यह बताओ ना कि ज्वाइनिंग डेट 1/1/26 क्यों बना दिया गया, 1/1/25 क्यों बना दिया गया, 1/3/25 क्यों बना दिया गया? यही देना रहता। सरकार बार बार कह रही है समान काम समान वेतन को लेकर। जब शिक्षक समुदाय, नियोजित शिक्षक जब गए थे हाई कोर्ट पटना, माननीय हाई कोर्ट ने कहा था, उस समय टाइट फिटिंग, आज की तरह उस समय निर्णय नहीं, न्याय निर्णय होता था। उस समय फैसला जो हुआ था कि समान काम को समान वेतन देना होगा, और जिसके अगेंस्ट में सरकार, बिहार सरकार LPA में गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां यही नीतीश कुमार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको मैं बार बार बोलता हूं सबसे पढ़े लिखे, सबसे काबिल इंजीनियर मुख्यमंत्री, जिनको ये विशिष्ट शिक्षक लोग विरोध करते रहे कि आप काबिल मुख्यमंत्री कहते हैं, आप ये कहते हैं, एकदम कहता हूं डंका के चोट पर सबसे ज़्यादा विकास करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने ही कहा था, एफिडेविट लगाया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे 60 साल के नियमित शिक्षक हैं, निकाय के शिक्षक हैं। बिहार में 2 ही प्रकार के शिक्षक हैं, एक सहायक शिक्षक और एक निकाय के राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक। उन्हीं को पे प्रोटेक्शन है, यह जो मिल रहा है महंगाई भत्ता, 7th पे कमीशन का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा। चूँकि सरकार ने कहा कि अभी पैसा नहीं है, तमाम योजनाओं को चलाना है, क्रियान्वयन में लाना है, तो पैसा नहीं है, जिसके वजह से इनको कम पैसा दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने यह जो नियमावली बनवाई, जो के पाठक जी को बुलाया, और यह 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 रुपया का जो एक बॉक्स बना के इनकी मूल वेतन पर इनका बहाली कर दिया गया, यह केरल और कर्नाटक के तर्ज पर काम हुआ है। पे प्रोटेक्शन तो इसलिए दिया जा रहा है कि जो पुराने हैं, जो नए हैं उनको तो कोई बात ही नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको चूँकि उतना पर काम करते थे तो चलिए उनको दे दिया गया। लेकिन प्रोन्नति की बात, प्रोन्नति हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रोन्नति क्यों किया जा रहा है, इसका खेल समझ लो। भकबेलान चकचोनहर लोग, अपना तो नौकरी चाकरी से कोई मतलब है नहीं, शिक्षा विभाग को लगे शिक्षक को बोर्ड पर पढ़ाने, कैलकुलेशन करने। अगर इतना ही देना होता तो 1/1/25 को ज्वाइनिंग क्यों कराता? क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या आन पड़ गई, क्या ऐसी व्यवस्था हो गई कि यथाशीघ्र एक पैदा हुआ लड़का 1/1/2025 को और फायदा लेगा 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 10 वाला। यही ना दिमाग में पागलपंथी घुसाने वाली बात है। ऐसे ही चकचोनहर भकबेलन बनाने में एकदम सक्सेस हो रहे हैं। निकाय के राज्यकर्मी की नौकरी छोड़कर और चले जाइए पे प्रोटेक्शन 5 लाख रुपया महीना सालाना बढ़ा रहे हैं कि महीना इतना लाख ज़्यादा हो जाएगा, स्केले दिखा रहे हैं। बताओ, अगर तुम जानता है इतना हृदय विदारक है तो बताओ कि कितना ग्रेड पे कितना वेतनमान है।
इन सभी विशिष्ट शिक्षकों का कितना वेतनमान है, कितना डीए मिल रहा है? तुम 60% डीए जोड़ रहा है। खुलासा कर दें, तुम्हारा शिक्षा विभाग में की जानकारी है नहीं, चले शिक्षक लोगों को बरगलाने चला है। बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो रिलाइयो हम बहुत करते हैं। पागल, अभी प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। प्रमोशन की सच्चाई बता दें, 20,000 लोग अभी रिटायर हो रहे हैं। हर एक माल 25,000 पर प्राइमरी में बहाली हुआ, हर एक माल 28,000। अरे पे प्रोटेक्शन इसलिए दिए जा रहा है कि भाई उतना नौकरी करते थे, चल उतना मिलता था, दे दे। ब्रजवासी जी पहले कह दिए हैं कि 160 रुपया बढ़ेगा, 160 तरह का तमाशा जिंदगी में झेलना है। बुढ़ौती में लिट्टी चोखा लगाने के लिए तैयार रहिए। आपको बता दें कि 20,000 शिक्षक अभी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। इन लोगों को राज्य कैडर घोषित किया है, स्टेट कैडर। जब चाहेगा एगो डीएम, किसी भी जिले का डीएम साहब जो होंगे, किसी भी जिले के डीएम साहब एगो सिग्नेचर मारेंगे, मैसेज आएगा मोबाइल पर, ई शिक्षा पोर्टल पर, चले जाइए। सिवान के हैं तो जहानाबाद जाइए, जहाना के बाद हैं तो कैमूर जाइए, कैमूर के हैं तो गोपालगंज जाइए, ट्रांसफ़र वहीं से वेतन मिलेगा। प्रमोशन की सच्चाई जान लो। प्रमोशन की सच्चाई ये है कि अगर प्रमोशन नहीं कहा जाएगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कोई जाना जाएगा नहीं, बवाल होगा। संख्या हो गई है 2,60,000 62,000 की, बवाल होगा। कभी प्रोन्नति हेडमास्टर के रूप में नहीं होगी। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति यह एक केवल छलावा है, 1 रुपया नहीं बढ़ने जा रहा है। कोई ग्रेड पे वेतनमान नहीं है। और नियोजित शिक्षकों को 8th पे कमीशन लागू होगा, क्योंकि ग्रेड पे वेतनमान जिसको होता है उसी को 7th पे कमीशन, उसी को 8th पे कमीशन मिलता है। जोड़ाने से होगा। केहू के मरद के कहलो कि हमरे मरद ह। बुढ़ौती में नया बियाह किए, बुढ़ौती में नया नौकरी ज्वाइन किए, कह रहे हो कि फ़ायदा 2003 से 5 से 7 वर्ष से मिलेगा। ऐसा ऐसा चकचोनहर है सब। हम तो ये सब वीडियो देखते नहीं हैं। कुछ लोग फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा समझाया जा रहा है कि इतना लाख बढ़ जाएगा, उतना सालाना बढ़ जाएगा। ग्रेड पे वेतनमान जिसको रहता है उसको मिलता है डीए, और उसको उसका कुछ लाभ होता है कि बिना मतलब 60% डीए जोड़वा रहा है बकबेलाना। 50% से 1% बढ़ा ही नहीं, 60% जोड़ा रहा है। चकचोनहर। ऐसे चकचोनहरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। नियोजित शिक्षकों को जैसे ही 8th पे कमीशन मिलेगा, आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होगी। और जो चूंकि संख्या बल कम है, तो जो कम संख्या है सरकार को देने में भी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो दुर्दशा के दिन होने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों के, मैया रानी कृपा बनाए रखें उन लोगों पर। उनके भविष्य के बारे में सोच के मैं भी परेशान हूँ कि बुढ़ौती में लिट्टी चोखा अगर नहीं लगाए तो कहिएगा। हर एक माल जो 25,000 और 28,000 वाले हैं, केवल पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अगर इतना ही देना रहता वेतनमान और ग्रेड पे, तो सरकार ज्वाइनिंग डेट नहीं बदलती। ज्वाइनिंग डेट बदलने का बहुत मतलब होता है। डीए 50% क्यों दिया जा रहा है? बार बार बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये पद 7th पे कमीशन के बाद आच्छादित हुए हैं। ए चकचोनहर, समझ में आया? चकचोनहर दास, किसी भी प्रकार का जब ग्रेड पे और वेतनमान होगा ना, तो उसको पे स्ट्रक्चर बोलते हैं। तब वो जाता है पे मैट्रिक्स के हिसाब से। 25,000 जो स्लैब है, जो डब्बा है, 25,500 जब रहेगा वो तब स्केल में आएगा। चकचोनहर, समझ में नहीं आता है तो किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ो, जानकारी लो। बिना मतलब बरगला के शिक्षकों को नियोजित वर्सेस विशिष्ट वर्सेस नियोजित 60% डीए पर इतना लाख मिलेगा, उतना लाख मिलेगा। चपरासी की नौकरी ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। ऐसे लोग कोचिंग चलाते हैं, बरगलाते हैं। चलिए दीजिए परवीन मिश्रा बुलबुल को इजाज़त।
और रिलाई बहुत करते हैं, अभी जानकारी नहीं है इसीलिए तुमको छोड़ रहे हैं कि भाई चल जानकारी अर्जित कर लो, फिर बता दें कि अगर इनको इतना लाभ देना रहता तो सरकार ज्वाइनिंग डेट नहीं बदलती, और ज्वाइनिंग डेट बदलवा कर बहुत बड़ा करामात किया गया है। जिसको महंगाई भत्ता मिलता है, 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन का लाभ मिलता है, उसको ग्रेड पे और वेतनमान होता है, उसी को मिलता है। नहीं तो ये डब्बा वाले 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 डब्बा वाले जो हैं उनको खाली नौकरी हुई है, वो अनुभव के आधार पर जो दिया जा रहा है वही होता है। हर एक माल 25,000 वाले हैं। भकबेलन समझ में सब आ जाएगा। अब गैल माघ दिन 29 बाकी, अब का कटब हे बनवारी आ गया है नज़दीक। 1/1/26 को 8th पे कमीशन लागू हो रहा है और 1/7/27 से उसका वित्तीय लाभ भी मिलेगा। सभी नियोजित भाई खांटी नियोजित बने रहे तो उसका लाभ लेंगे और देखेंगे, पूरा बिहार देखेगा कि खांटी नियोजित कितने सुखी हैं, चैन में हैं, अपने घर रहेंगे शांति से, अपने परिवार को देखते हुए बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। और राज्यकर्मी हैं, निकाय के राज्यकर्मी हैं, बहुत होगा तो राज्य के राज्यकर्मी सरकार बना देगी के पाठक के आने के पहले। जिस तरह ये सभी पंचायतों को मिलाकर जिला कैडर में एक पंचायत, 38 को पंचायत बिहार में बनाने की बात चल रही थी, अधिग्रहित किया जाएगा। वह हो सकता है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत सबको राज्यकर्मी बना देना है, तो सभी नियोजित शिक्षक एकदम शांति से रहें। कभी भी विशिष्ट से कम 1.5 गुना, 2 गुना तो लगातार माने होना ही है, 1.5 गुना से 2 गुना इनका वेतन। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। भकभेलनों के चक्कर में नहीं पड़िए कि विशिष्ट को ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर चलते चलते बता दें कि जिसको ग्रेड पे वेतनमान होता है उसी की बढ़ोतरी होती है, उसी को 8th पे कमीशन मिलेगा, उसी को 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, किसी से पूछ लो, ए चकचोनहर, विशिष्टों को बरगलाओ मत, अपना जो काम है वही करो। नौकरी नहीं करते हो तो शिक्षा विभाग के बारे में नहीं जानते हो तो मत बोलो, न तो बिछी के मंतरे न जानी या सांप के बिल में हाथ लगी तो जब सांपवा काटी तो चल जीब। चलो बने रहो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी नियोजित शिक्षक भाइयों में यह बात फैलाइए।